दोस्तों राजस्थान राज्य में समान पात्रता परीक्षा सीईटी लागू है। आप सभी को अच्छी तरीके से मालूम है सीईटी स्नातक स्तरीय एग्जाम्स हो चुका है एंड अब बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे हैं सर राजस्थान में इस 2023 में कौन सी वो नई वैकेंसियां हैं जो सीईटी स्नातक स्तरीय में शामिल है। नमस्कार, स्वागत है आपका अभिषेक जगरवाल आपान और राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। और बताइए दोस्तों कैसे हो आप सब, आशा करता हूं ठीक होंगे। दोस्तों ग्रेजुएशन लेवल सीईटी एग्जाम्स दे दिया है। अब चिंता का विषय है कि भविष्य में राजस्थान में आने वाली भर्तियों में क्या हमें ले लिया जाएगा, फॉर्म अप्लाई करने दिया जाएगा, कितने नंबर बन रहे हैं आप लोगों के कमेंट बॉक्स में आकर एक बार अवश्य बताइएगा। एंड मैं आपको सैप स्कोर दोबारा से बता रहा हूं, बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे थे तो उनको रिप्लाई देने में असमर्थ था, तो मैं बोर्ड के माध्यम से आपको सीईटी ग्रेजुएशन लेवल सैप स्कोर कट ऑफ बताऊंगा। एंड राजस्थान में आने वाली नई भर्तियां 2023 ग्रेजुएशन लेवल सीईटी में जो शामिल की गई है उनके बारे में थोड़ा मैं चर्चा कर रहा हूं। तो महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं आपके लिए यह वीडियो होगा। जिंदगी की परवाह है तो आज ही आप राजस्थान यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। यहां पर केवल राजस्थान राज्य की ही बातें की जाती है। अपना प्यार जरूर दीजिएगा दोस्तों, लाइक दबा देना एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। राजस्थान राज्य की बात चल रही है समान पात्रता परीक्षा सीईटी 2023। राजस्थान में सीईटी स्नातक स्तरीय कौन कौन सी वो भर्तियां है जो आने वाली है, यहां ध्यान दीजिए। विभाग का नाम, पद का नाम, पदों की संख्या, आयु सीमा, सैलरी, सब कुछ बातें करेंगे दोस्तों। पहला है महिला अधिकारिता विभाग के अंदर महिला पर्यवेक्षक की 176 वैकेंसीज है। क्या इतनी सी वैकेंसी आएगी? बिल्कुल घबरा मत जाना, चक्कर मत खा जाना। ये विभागीय आंकड़ा बताया है कि इतने पदों पर कहीं ना कहीं आएगी, लेकिन दोस्तों 176 वैकेंसीज कोई ऐसा बिल्कुल नहीं है, ज्यादा आएगी, अभी बताऊंगा कितनी आएगी। ठीक है, अगर आपको महिला पर्यवेक्षक बनना है तो 18 वर्ष न्यूनतम आयु और मैक्सिमम 40 वर्ष का होना जरूरी है। और मेरे भैया महिला पर्यवेक्षक 2400 ग्रेड पे है, कहीं ना कहीं पे स्केल भी इसका अच्छा है। दूसरा है जल संसाधन विभाग, इसके अंदर दो प्रकार के पद है, पहला है पटवारी और दूसरा है जिलेदार। तो पटवारी के 272 पद बताए हैं, जिलेदार का कोई ऐसा जिक्र नहीं किया गया है। आपको पटवारी और जिलेदार बनना है तो आयु सीमा 18 से 40 वर्ष का होना जरूरी है। ये केवल जनरल की बता रहा हूं मैं। एससी और एसटी और आप महिला हो तो 5 साल की छूट है भैया जी इसमें भी। ठीक है, ओबीसी से हो तो 3 साल की छूट है। पटवारी का ग्रेड पे होता है 2400 और जिलेदार का ग्रेड पे होता है 3600। नेक्स्ट है गृह रक्षा विभाग के अंदर मेरे भैया प्लाटून कमांडर, और प्लाटून कमांडर की बताई है 43 वैकेंसी। उम्र सीमा चाहिए 20 वर्ष से 40 वर्ष, 3600 ग्रेड पे प्लाटून कमांडर की वैकेंसी होती है। नेक्स्ट है दोस्तों राजस्व मंडल, इसमें आपकी तहसील राजस्व कर्मचारी के पद पर वैकेंसी आएगी और 1923 पदों का जिक्र किया गया है। 21 वर्ष से 40 वर्ष आयु सीमा चाहिए, 3600 ग्रेड पे आपका यह होता है तहसील राजस्व कर्मचारी। अगला विभाग है दोस्तों कोष एवं कार्य विभाग, इसमें कनिष्ठ कर्मचारी कहीं ना कहीं एलडीसी पद पर आएगी, 198 वैकेंसी। उम्र सीमा 18 से 40 वर्ष, 3600 ग्रेड पे होता है आपका कनिष्ठ कर्मचारी। अगली विभाग है दोस्तों कारागार विभाग, जेल के अंदर उप जेलर की वैकेंसीज है 49, 18 वर्ष से 40 वर्ष आयु चाहिए, 2800 ग्रेड पर उप जेलर का पोस्ट होता है। नेक्स्ट है दोस्तों बाल विकास पर्यवेक्षक की कहीं ना कहीं वैकेंसीज है, उम्र सीमा 18 से 40 वर्ष, 2400 ग्रेड पे पर्यवेक्षक होता है। अगली है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, इसमें छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड की आएगी, 335 पदों का जिक्र किया गया है। 21 वर्ष से 40 वर्ष की उम्र चाहिए और 2400 ग्रेड पर कहीं ना कहीं छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड होता है। अब जो आपके मन में एक क्वेरी चल रही होगी उसका मैं समाधान कर देता हूं कि जो ये पदों की संख्या आप लोगों को दिखाई दे रही है ये ऐसा नहीं है कि इतने ही पदों पर आएगी, इससे दोगुने तिगने चौगुने पदों पर वैकेंसी आएगी। कहीं ना कहीं मेरे भैया जी अपने आप को डीमोटिवेट मत कर देना। ठीक है, अब दोस्तों ये वैकेंसी ग्रेजुएशन लेवल सीईटी में शामिल कर ली गई है। इनके अलावा जो भी राजस्थान में भर्ती आएगी उसमें कोई सीईटी लागू नहीं है। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल की बात कर रहा हूं मैं। एंड दोस्तों अब आपको मालूम है कि स्नातक की डिग्री चाहिए,
चाहे किसी में भी फॉर्म अप्लाई कर देना। लेकिन एक बात पर गौर करना, मैंने नोट लगा दिया है कि स्नातक की डिग्री तो सभी के पास होगी क्योंकि आपने सीईटी की एग्जाम्स दी है। लेकिन मेरे भैया बहन जी, आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी, चाहे पटवारी में भर देना, चाहे आप और किसी वैकेंसी में भर देना। तो कंप्यूटर कोर्स कर ही लीजिए, कम से कम 6 माह या फिर 3 माह का तो कोर्स होना जरूरी है। और कंप्यूटर सर्टिफिकेट के अलावा लाइसेंस भी बनवा लीजिए, ठीक है। ये ग्रेजुएशन लेवल जो डिग्री है उसके अलावा आपको जरूरत पड़ेगी। पटवारी की वैकेंसी आ गई तो स्नातक की डिग्री से काम नहीं चलेगा, उसमें RICIT वगैरह कंप्यूटर कोर्स मांगा जाता है, तो ये काम भी आप कर लीजिए। अब दोस्तों यह भी है कि आखिर ये वैकेंसी 2023 में आ जाएगी क्या? आना तो पड़ेगा दोस्तों, चुनाव है और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। गहलोत जी कभी नहीं चाहेंगे कि इन पदों पर वैकेंसी नहीं निकालूं, और नहीं निकाला तो भाई साहब खामियाजा भुगतना पड़ेगा। राजस्थान के युवा आप सब जानते हो कैसे है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों भर्ती तो आनी है साल 2023 में। और दोस्तों ये जो भर्ती आएंगी इसमें सीईटी जिसने एग्जाम्स दी है स्नातक स्तरीय, वो ही अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई करेगा। ये बिल्कुल मैं आपको श्योर बता रहा हूं, 2023 में बिना सीईटी के आप फॉर्म अप्लाई ही नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो हो चुकी फॉर्म अप्लाई की बात। अब दोस्तों कैटेगरी वाइज ये ऐसे करेंगे, संभावित मैं बता रहा हूं कि अनरिजर्व की मान ली जाए 100 वैकेंसी आ गई पटवारी में, तो 100 का 15 गुना यानी कि 1500 कैंडिडेट्स को लिया जाएगा। कहीं ना कहीं कैटेगरी वाइज 15 गुना करेंगे, वैकेंसी का 15 गुना नहीं करेंगे, ये बिल्कुल आप श्योर समझिएगा। तो कैटेगरी वाइज 15 गुना कैंडिडेट्स को लिया जाएगा सीईटी के जरिए। अब दोस्तों सीईटी की आप लोगों ने एग्जाम दे दी है, मैंने कट ऑफ पहले भी बता दिया है कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो और 80 से 85 बन रहे हैं पुरुष अभ्यर्थी, तो कहीं ना कहीं आप जो है श्योर समझ सकते हो। महिला 80 प्लस, ओबीसी 80 प्लस, महिला 75 प्लस, ईडब्ल्यूएस 75 प्लस पुरुष, 70 प्लस महिला, एमबीसी कैटेगरी 75 प्लस पुरुष और 70 प्लस महिला, एंड एससी और एसटी कैटेगरी से हो तो कम से कम 50% अंक तो आपको लाना जरूरी है दोस्तों। तो ये आप बिल्कुल श्योर इस चीज को समझ लेना कि 50% अंक आना जरूरी है। अब 50% का कितना होता है? 75 क्वेश्चन तो कम से कम राइट होना ही जरूरी है। बाकी दोस्तों किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है, सरकार है कुछ भी कर सकती है, ये 40% में भी ले सकती है कहीं ना कहीं। तो वो दोस्तों वैकेंसी आएगी तभी ही मालूम चलेगा। अभी कोई ऐसा नियम नहीं है कि कितना क्या लिया जाएगा परसेंटेज का, लेकिन हमें इतना तो अनुमान लगा ही सकते हैं कि ये आपका सेफ स्कोर है। एक और बात, अब तैयारी कैसे करें सर, आखिर किसकी तैयारी करें? तो वो आपकी माइंड की कैपेसिटी के अनुसार छांट लेना कौन सी विभाग में कौन से पद की तैयारी करनी है। इसके लिए आपको राजस्थान जीके पढ़ना है। राजस्थान जीके की बहुत सारी बुक पड़ी है मार्केट में, इंस्टा पर संपर्क कर लेना, वहां बता दूंगा, रामबाण बुक राजस्थान जीके। एंड दोस्तों रीजनिंग आपको पढ़नी है, राजस्थान जीके रीजनिंग एंड भाई साहब सामान्य विज्ञान, मैथ्स और स्टैटिक जीके, जिसमें भारत का जीके आ जाता है। करंट पढ़ लेना 2022 का, उसको तो आप देख ही रहे होंगे, और हिंदी और पढ़ लेना। ये सब्जेक्ट जो है दोस्तों मैंने बताई है, कहीं ना कहीं इन सब्जेक्ट पर आप गौर करना, ठीक है। तो बहुत सारी बुक पढ़ी है। अब ऐसा नहीं है कि राजस्थान में आने वाली भर्तियों के लिए अलग से कोई किताब आएगी। रीजनिंग वही राजस्थान के एग्जाम्स में आती है, वही सेंट्रल की में आती है, केवल राजस्थान जीके ही अलग आती है इसमें। बाकी सामान्य विज्ञान, मैथ्स, स्टैटिक जीके, ये सब आपका सेंट्रल लेवल में भी आता है, तो वहां आप तैयारी कर रहे होंगे सेंट्रल लेवल एग्जाम्स की, तो वो यहां भी काम आने वाली है। बिल्कुल ऐसा दिमाग से निकाल देना। बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे थे सर राजस्थान लेवल हम एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, कैसे प्रिपरेशन करें, कौन सी किताब से पढ़े? भाई साहब एक गाइड लेकर आ जाना, बस उससे आपका राजस्थान जीके क्लियर होता चला जाएगा। बाकी आप सेंट्रल की तैयारी करते रहिए, वहां से सारी सब्जेक्ट क्लियर होती जाएंगी। ये मैंने बहुत सारे बच्चों के कहने पर वीडियो बनाया है, तो अब आपको यह बिल्कुल टारगेट रख लेना है कि इस बार 2023 में मां बाप का सपना पूरा करना है और परिवार की गरीबी दूर करने के साथ साथ 2023 में सरकारी नौकरी लेनी है राजस्थान राज्य के अंदर। आपान और राजस्थान यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइए, पल पल की अपडेट यहां पर मिलती है केवल राजस्थान के अकॉर्डिंग, ठीक है दोस्तों। तो जानकारी पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।